फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 22 विज्ञान सब्जेक्ट की है बेटा। ये 16 तारीख की है और छठी कक्षा के लिए, ठीक है। हिंदी मीडियम में 6th क्लास के बच्चों के लिए बेटा, जिसमें हमारा चैप्टर चला हुआ है विद्युत तथा परिपथ। ओके, इसमें आज हम जानेंगे फ्यूज़ क्या होता है, ठीक है, और फ्यूज़ से रिलेटेड ही और भी चीज़ें जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। और अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आता है, समझ आता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, ठीक है। तो देखो बेटा यहाँ पर क्या दिया हुआ है। फ्यूज एक ऐसा सुरक्षा उपकरण है जो किसी भी उपकरण या सर्किट को किसी भी हानि से बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। क्या है? एक ये सुरक्षा उपकरण है। दूसरा कि ये क्या करता है, किसी भी उपकरण के अंदर सर्किट बोलो या उपकरण बोलो, ठीक है, उसके अंदर हानि से बचाता है, किसी भी प्रकार की हानि से। कैसे बचाता है? किसी भी उपकरण में ज़्यादा करंट आने पर या फिर किसी भी प्रकार का फॉल्ट होने पर फ्यूज उसकी सप्लाई को बंद कर देता है, ठीक है। क्या करता है ये? अगर कहीं किसी भी परिपथ के अंदर, सर्किट के अंदर ज़्यादा करंट फ्लो करता है तो भी ये क्या कर देता है? सप्लाई बंद कर देता है। या फिर किसी भी प्रकार का फॉल्ट होता है उसमें तो भी इसकी सप्लाई को बंद कर देता है, जिससे कि उससे होने वाली हानि से बचा जा सकता है। फिर इससे होने वाली जो हानि होती है उससे हम बच सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पर हमें 2 बल्ब दिए गए हैं। एक फ्यूज बल्ब का मतलब है बल्ब के तंतु का खंडित होना। देखो, फ्यूज बल्ब किसको बोलते हैं? जिसका जो तंतु है वो खंडित हो जाता है। तंतु हम पढ़ चुके हैं बेटा, इसको इंग्लिश में फिलामेंट बोलते हैं। ये होता है तंतु, ठीक है। जो ये पतली सी तार होती है बीच में, ऐसे करके तुमने देखी होगी, बल्ब के अंदर होती है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं तंतु। ये खंडित हो जाता है तो बल्ब जो है फ्यूज हो जाता है, फिर वो ग्लो नहीं करता, जलता नहीं है। बल्ब का तंतु खंडित होने के कारण विद्युत सेल के टर्मिनलों के बीच विद्युत धारा का परिपथ टूट जाता है। क्योंकि देखो, करंट यहाँ से आया, यहाँ से फ्लो करके यहाँ से इस दूसरे जो ये तार लगा हुआ था, दूसरे वाला इससे बैटरी के साथ ऐसे वो टूट जाता है। क्योंकि ये टूट गया तो यहाँ से जो करंट है वो आगे नहीं जा पाया, आगे नहीं जा पाया तो इधर इस वाले पॉइंट पर नहीं आ पाया, ठीक है। तो इसलिए फ्यूज बल्ब के तंतु से विद्युत धारा प्रवाहित न होने के कारण यह दीप्तमान नहीं होता है, ठीक है। तो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो पाती, इसलिए दीप्तमान नहीं होता, यानी कि जलता नहीं है। अब यहाँ पर बेटा हमें क्या दिया? एक अभ्यास दिया है, प्रश्न 1। तो इसको हम बाद में करेंगे, पहले हम ये कर लेते हैं, ये क्या है, ठीक है। तो देखो, हवा विद्युत रोधक है। अब बेटा हवा के बारे में बोला गया कि हवा क्या है? विद्युत रोधक है। अगर हवा विद्युत चालक होती तो बिना तार के बल्ब तक बिजली पहुंच जाती, ठीक है। अगर देखो बेटा, वायु है, जो वायु तो हमारे चारों तरफ है, अगर ये विद्युत की चालक होती तो ये अपने अंदर से करंट को फ्लो करती, यानी कि हर जगह पर क्या होता? करंट होता, और बल्ब बिना तार के दीप्तमान हो जाता। मतलब तारों की ज़रूरत ही नहीं होती, वायु में इसको रखते, वायु तो है ही चारों तरफ, वो अपने आप ही दीप्तमान हो जाना चाहिए था। इससे तार में से जाती हुई विद्युत चारों तरफ फैल जाती और बहुत खतरनाक स्थिति उत्पन्न हो जाती, ठीक है। हमें भी करंट लग जाता, हम तो सांस लेते, तो सांस के साथ ही वायु हमारे अंदर जाती और उसमें करंट होता तो हमारा क्या हाल होता? ये देखो, इसमें देख भी सकते हैं, इस तरीके का कुछ हाल हो जाता हमारा, ठीक है। हम जिंदा ही नहीं रह पाते। अब हम करते हैं इसके अभ्यास। तो देखो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, पहचान करें कि उपरोक्त बल्बों में से कौन सा बल्ब फ्यूज है और क्यों है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बेटा, कौन सा बल्ब फ्यूज होगा? जिसका जो तंतु है वो खंडित होगा। तो इनमें किसका तंतु खंडित है? इन दोनों में से ये यहाँ तक है, बस इसका तंतु खंडित है, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे? पहले वाले बल्ब का तंतु खंडित है। आप लिखोगे पहले वाले बल्ब का तंतु खंडित है। और क्यों? ठीक है, खंडित है इसलिए पहले वाला बल्ब दीप्तमान नहीं होगा, ठीक है। तो आप ये लिख दोगे। और इसमें और क्या लिखोगे बेटा? क्यों? क्योंकि विद्युत सेल के टर्मिनलों के बीच विद्युत धारा का
परिपथ टूट गया है, परिपथ टूट गया है, इतना लिख देना काफ़ी है कि पहले वाले बल्ब का तंतु खंडित है, इसलिए पहले वाला बल्ब दीप्यमान नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि विद्युत सेल के टर्मिनलों के बीच का विद्युत धारा का परिपथ ही टूट गया तंतु टूटने से। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है बेटा? नेक्स्ट आपको यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है, आपको निम्नांकित के चिन्ह बनाइए। ठीक है, तो आपको यहाँ पर कुछ प्रतीक दिए गए हैं। ठीक है, मतलब कि कुछ अवयव दिए गए हैं, अवयव जिनके आपको प्रतीक बनाने, चिन्ह बनाने। तो सेल को हम कैसे बनाते हैं बेटा? इस तरीके से, एक बड़ा डंडा, फिर एक छोटा डंडा और ये थोड़ा मोटा, ये सेल का हो गया। बैटरी के लिए हम फिर से क्या करते हैं? एक बड़ा डंडा, एक छोटा और मोटा डंडा, फिर से एक और बड़ा डंडा, फिर छोटा डंडा और मोटा। ऐसे हम चाहे तो कितने भी जोड़ सकते हैं, 2 तो होने ही होने चाहिए उसमें, मैंने 3 जोड़ दिए। ठीक है, फिर बल्ब, बल्ब का कैसे बनाते बेटा? ऐसे डंडा खींचा, इस तरीके से घुमाया, ऐसे कर दिया और इसके चारों तरफ ऐसे गोल कर दिया। आप अच्छे से करना इसको। ठीक है, यहाँ पर स्पेस नहीं था। स्विच को ऑन की स्थिति में दिखाना है, तो ऑन की स्थिति में ऐसे दिखाओगे, यहाँ से लेकर यहाँ पर। ठीक है, अब स्विच को ऑफ की स्थिति में एक डंडा खींचो, यहाँ पे इस तरीके से दिखा दो और यहाँ से ऐसे। तो ये क्या है? ऑफ की स्थिति में, यानी कि ये परिपथ टूटा हुआ है तो स्विच मतलब ऑफ है। ठीक है, अब बेटा देखो यहाँ पर मिलान करें। यहाँ पर क्या दिया हुआ है? स्तंभ कह दिया है और स्तंभ ख दिया है। स्विच, ठीक है, देखो हम पहले पढ़ लेते हैं। स्विच क्या करता है बेटा? सेल का समूह है? नहीं, सेल का समूह कौन है बेटा? बैटरी होती है सेल का समूह, तो ये इससे हो जाएगा। फिर फिलामेंट क्या है बेटा? वह उपकरण जो नहीं, अपने अंदर नहीं, ये क्या है बेटा? फिलामेंट विद्युत धारा के प्रवाह से दीप्तमान हो जाता है। तो ये विद्युत धारा के, जो कि हमारे बल्ब के अंदर होता है फिलामेंट, उसी को तंतु बोलते हैं। तो ये विद्युत धारा के प्रवाह से दीप्तमान हो जाता है। ठीक है, फिर विद्युत रोधक क्या होगा? तो विद्युत रोधक है बेटा, देखो, अपने अंदर से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने दे जो। ठीक है, तो ये हो जाएगा। फिर विद्युत चालक क्या होता है? अपने अंदर से विद्युत धारा को प्रवाहित होने दे, तो मतलब कि ये हो जाएगा इसका। ओके, अब सेल क्या होता है बेटा? देखो सेल क्या होगा, अब यहाँ पर ढूंढो। वह उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। तो यहाँ से क्या करोगे? इसको यहाँ पर जोड़ दोगे। आपको अच्छे से करना है। ठीक है, यहाँ पर स्पेस नहीं है। अब क्या बचा? क्या चीज़ क्या है? एक सरल युक्ति जो परिपथ को जोड़ या तोड़ सकता है। तो स्विच क्या है बेटा? एक ऐसी युक्ति है जो किसी भी परिपथ को जोड़ भी सकती है या तोड़ भी सकती है। ठीक है, आपको एक एक स्टेप से समझना है। तो ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आई होगी। कोई डाउट हो तो फिर भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। और अगर आपको ये समझ आई हो बेटा, पसंद आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। इस वीडियो में इतना ही। अपना नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।